नहाना हुआ कि नहीं? जल्दी आइए मेम साहब, टाइम निकला जा रहा है। आज संडे है, पानी की एक बूंद भी सैंडी पर नहीं गिरेगी। क्या बात है, पानी की आवाज भी नहीं आ रही हूँ, नहा तो लूं। बाप रे, आखिर नहाना शुरू तो हुआ। मेम साहब जरा जल्दी कीजिए। संडे के दिन कोई नहाता है क्या? नहाता है क्या? नहाता है क्या? बोलो। हाँ? क्यों, नहाई नहीं ना? आपको पता चल गया? अरे वो बात नहीं दादी है। माँ, क्लीन रहना इम्पोर्टेंट नहीं, नीट रहना इम्पोर्टेंट है। चुप कर, गंदी मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। संध्या जल्दी तैयार होकर आना बेटा। मेरा नाम संध्या नहीं है। तुझे क्या हो गया? सैंडी हूँ। ये कैसा नाम है मेम साहब? आज या कल मैं शादी करके मैं अमेरिका में सेटल होने वाली हूँ। तो सैंडी की बजाय पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह कोई संध्या कहकर बुलाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? इन सारी बातों में बहुत आगे है, लेकिन शुभ कार्य के लिए जाते वक्त नहाने की अकल नहीं है। संडे को भला कौन सा बेवकूफ इनॉग्रेशन कर रहा है? ये तू क्या देख रहा है? बच्ची बड़ी हो गई है ना भैया। रुको आता हूँ। गंदी कहीं। चुप रहो। दादी माँ आइए। इनका नाम क्या है? संध्या। सैंडी, कॉल मी सैंडी। जरा कुछ लाओ भाई, दादी आ रही हैं। कौन है ये? बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। हाँ, आज खुलने वाली दुकान का मालिक है वो। ए सुनो, संडे के अलावा और कोई दिन नहीं मिला ओपनिंग के लिए? आपके पिताजी नहीं कहा है? आओ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। चलो यहाँ बैठो। अरे क्या कर रही हो? माँ क्या है? आओ माँ। दादी माँ रुकिए जरा। दादी माँ, हमेशा हर शॉप का दिया आप ही जलाती हैं। लक्ष्मी जैसे लगती हैं, इस बार इन्हें जलाने दीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। ये ना बिल्कुल। दादी माँ इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अरे नहीं, मेरी बात तो सुन बेटा। चलिए। अरे उस बेचारे के अच्छे काम को क्यों बिगाड़ रही है तू? उसने खुद बुलाया है, आप क्यों परेशान अरे हो रही हैं? मेरी बात बैठिए। तो सुन। बैठ जाइए। अब क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मार्केट में कब्जा करने के लिए अच्छा रास्ता अपनाए रे रवि। मर गया, इसकी भैंस तो गई पानी में। मैडम स्माइल प्लीज। क्या बोल दिया है ना? अरे देखो तो जरा। हाय। हाय। अच्छा, अरे क्या हुआ? वहाँ देखो। संध्या, कैसा फील हो रहा है देखो। ए, अक्ल नहीं है? मैं संडे का भी ख्याल ना करके तुम्हारी शॉप ओपनिंग के लिए आई और तुमने मेरी ये फोटो मेरे कॉलेज के सामने लगा दी। सुनिए, यहीं पर नहीं बल्कि शहर में हर जगह 18 सेंटर्स में। क्या 18 सेंटर्स में? बाप रे, मेरी इज्जत की तो वाट लगा दी। लगानी थी तो अच्छी सी फोटो लगा देते और फोटो के साथ साथ बेहुदा सी कविता भी लिख दी। सुनिए, किसी को भी गाली दीजिए पर उसकी कविता को कुछ मत कहिए। हमारे बेचारे भाई साहब ने रात रात भर जाग कर ये सब लिखा है। कितना बुरा लग रहा है इनको। कविता पसंद नहीं आई क्या बेबी? इस बार हाफ पी के जबरदस्त लिखूंगा। अगली बार आप भी एक अच्छी सी स्माइल दीजिएगा, वरना हंगामा कर दूंगा, समझ गई? तुम पागल हो क्या? जरा ये पकड़िए। ये क्या है? मैंने दिया जलाया इसीलिए। अरे नहीं, 6 हफ्ते में होने वाला काम 6 घंटे में हो गया। सभी साहब का कमाल है। लाइए मुझे दीजिए। इस 1000 रुपए से काम शुरू करके कल लाख रुपए नहीं कमाया ना, कल से आपसे नहीं मिलूंगा। क्या वो कमा लेगा? अभी भी क्या सोच रहे हो यार? मार्केट शिफ्टिंग के लिए 10% के बजाय 20% दे रहा है, फिर भी नहीं मान रहे हो। ठीक है, ये पियो, बढ़िया माल है यार, बाहर से मंगवाया है। अब क्या सोच रहे हो? जानते हो ना साहब जी पीते नहीं है। हम भी जानते हैं यार। बोलो कि मार्केट शिफ्टिंग के लिए कुछ सोचा है? एमएलए साहब चाहे कितना भी फड़फड़ा लो, मार्केट यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा। देखो केशव, हाथ आया हुआ मौका गवाया नहीं जाता है। तुम्हारे नहीं मानने से कुछ नहीं होगा। आखिर कितने दिन तक राज करोगे तुम? नया आदमी आएगा, मैं उसे खुद अपॉइंट करूंगा।
तुम्हें बदल दूंगा, तब क्या करोगे तुम? बोलो क्या कर लोगे तुम? मार्केट की शिफ्टिंग के लिए एमएलए जी अपने केशव जी को बदल देंगे ऐसा कह रहे हैं। दिखा दो अपनी ताकत। तो अपनी गाड़ी है, इसका इंश्योरेंस भी नहीं है। अरे ये क्या? ये मार्केट हमारी जान है, हमारे साहब जी की जान है, और तुमने हमारे साहब जी की बात नहीं मानी तो क्या कर रहा है? ये माचिस की तिले मुझे क्यों दी? ये आत्मदाह कर लेंगे, हम सब आत्मदाह कर लेंगे। ये क्या हो रहा है? हमारे साहब जी की जगह कोई और आया ना तो तू भी ऐसे ही चलेगा। इसे उठाओ। तुम्हारा नाम क्या है? संजय है सर। तुम्हारे कुछ सपने हैं? नहीं सर। लत तेरे की, सपने तो होने चाहिए। मेरा भी एक सपना था। सुनोगे तो सुनो। अपना जो एमएलए है ना, जानते हो क्या कह रहा है? अपने इस मार्केट को इस तरफ शिफ्ट करने के लिए 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया देगा। ये तो गलत है है साहब ना जी। गलत बात? हाँ। मेरा सपना क्या है जानते हो? इस 100 करोड़ की जमीन वाले मार्केट को इस तरफ शिफ्ट किया। समझो उसके आसपास की 200 एकड़ जमीन सारी मेरी हो जाएगी। अगर इतना अच्छा सपना देख रहा हूं तो तुम्हारी 10 एकड़ जमीन बहुत अड़चन डाल रही है। साहब आप तो हमारे भगवान जैसे हैं। तुम सब ऐसा सोचते हो, इसलिए तुम सब मुझे ऐसा ही समझो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कैसा नाटक करता हूं जानते हो? तो सुनो। सुबह गली से निकलकर मार्केट पहुंचने तक नमस्ते कर करके हाथ दुख जाते हैं। जंग पकड़े हुए ब्लेड से जब वो दाढ़ी बनाता है तो कहीं लग ना जाए इसका डर लगा रहता है, और कभी कभी उनका जूठा खाना भी खाना पड़ता है। अगर उल्टी सी लगती है तो छुप के उसे थूकना भी पड़ता है। अगर बोतल उठाता हूं तो उसे एक ही सांस में पी जाता हूं। लेकिन दारू पिया ये किसी को पता न चले, इसलिए वही हंसी वही नाटक। इस तरह सुबह से लेकर रात तक नाटक कर करके घर जाता हूं तो नींद नहीं आती। कैसे सोने पर नींद आती है जानते हो? सब कुछ खोलकर बताऊंगा तो इज्जत चली जाएगी, लेकिन अगर मेरी सच्चाई के बारे में किसी को पता चल जाता है तो समझो उसकी ऐसे ही मार दिया कितनों को। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, अपनी जमीन मुझे देकर मर जाओ, वरना तुम्हें मार कर वो जमीन मैं ले लूंगा। साहब जी मुझे छोड़ दीजिए। अरे पागल मेरी सच्चाई के बारे में जानने वाला मेरे अलावा वो भगवान ही हो सकता है, और कोई भी नहीं हो सकता। सुनो, अब हम जहां चाहेंगे मार्केट वहीं शिफ्ट होगा। हैं? क्या सोच रहे हो उस एमएलए के बारे में? नहीं भैया, उस रवि के बारे में। हमारे रास्ते का काटा जनता या वो एमएलए नहीं, बल्कि वो रवि है। अगर वो रवि ही है तो अब नेक्स्ट उसी की जान जाएगी, उसी की। क्या पढ़ रही हो बेटी? संध्या जी, संध्या जी, संध्या जी, बेटी! मैं आपको बुला रहा हूँ और आप ध्यान भी नहीं दे रही। क्या हुआ? 1000 को लाख में बदल दिया तो लाओ दो, उन्हीं रुपयों को करोड़ में बदल देना। ऐसे हर दिन 1000 लाख देने के बदले आप अपना हाथ ही मुझे क्यों नहीं दे देती? मेरी तो लाइफ बन जाएगी। क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? हाँ? वो क्या है? अरे चुप कर, पढ़ी लिखी है, इतना भी नहीं समझेगी क्या? क्या है? लव है क्या?
समझ गई भैया। सुनो, मुझ जैसी लड़की से तुम प्यार करते हो बाहर बोलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन तुम जैसा लड़का मुझसे प्यार करता है मैं बाहर नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती हो? क्या कमी है? हमारा रवि मर्द नहीं है क्या? अरे मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है। मैं किसी इंजीनियर से शादी करके अमेरिका में सेटल होना चाहती हूँ। मेरे सपनों पर पानी मत फेरो। संध्या बेटी, हमारे सपनों में पानी मत फेरो। रवि चुप रहो, चाहे जो भी शहर हो, पैसा कमाना है ना। मैं भी कमाता हूँ, मार्केट में 4 दुकान है मेरी। यही है मेरी प्रॉब्लम। उस गंदे मार्केट से, उस मिर्ची से, उन मसालों से और इस वाइट से मुझे चिढ़ है। एक बात समझ लो, मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। ठीक है, जाओ। जाओ। प्रॉमिस? इसके लिए तो हाथ उठ सकता है ना। जाओ। क्या बात है, चलो मुझे छुटकारा तो मिला। अरे रवि, इसको क्या हो गया? हाँ भैया, ये दिल का सौदा है, अब इतना तो करना ही पड़ेगा।